11 अगस्त 1947 को, ठीक है। 1947 को जो है वो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनी। और पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेंबर्स की तादाद थी 69, जो बाद में इंक्रीज होके 79 कर दी गई। ठीक है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? उसके बाद 15 अगस्त को कायदे आजम ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का जो है वो ओथ लिया। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का ओथ कायदे आजम ने जो है वो लिया। और किससे लिया था? जस्टिस मियां अब्दुल रशीद। मियां अब्दुल रशीद के साथ से जो है वो उन्होंने ये हलफ लिया। और जस्टिस मियां अब्दुल रशीद पाकिस्तान के पहले जो है वो चीफ जस्टिस हैं। उसके बाद पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान बने। और लियाकत अली खान से ओथ किसने ली? लियाकत अली खान से ओथ ली कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, कायदे आजम ने जो है वो ओथ ली लियाकत अली खान से। वो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये पहली असेंबली 11 अगस्त 1947 को बनी थी। उसके बाद 24 अक्टूबर 1954 को इस असेंबली को मलिक गुलाम मोहम्मद, जो पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसको डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, 24 अक्टूबर 1954 को ये असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो गई। और इस असेंबली के डिसोल्यूशन के खिलाफ मौलवी तमीजुद्दीन केस जो है वो सामने आया। पाकिस्तान की जो पहली कानून साज असेंबली थी, उसके फर्स्ट स्पीकर या फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? पहले इसको उस पोस्ट को प्रेसिडेंट कहा जाता था, तो वो थे कायदे आजम, और दूसरे थे मौलवी तमीजुद्दीन। ठीक है, जब ये 24 अक्टूबर को ये पार्लियामेंट डिसॉल्व की गई, तो उस वक्त स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन थे, जिन्होंने इसको चैलेंज किया सिंध हाई कोर्ट में। अब ये जो सेकंड असेंबली, फर्स्ट असेंबली डिसॉल्व हुई, इसके बाद सेकंड असेंबली जो है वो आपकी बनी 28 मई 1955 में। सेकंड असेंबली जो है वो बनी। और इस असेंबली को अक्टूबर 1958 में जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया। और किसने डिसॉल्व किया था? मार्शल लॉ लगवाया था जो सिकंदर मिर्जा ने। उस मार्शल लॉ के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की सेकंड असेंबली को 1958 में डिसॉल्व कर दिया गया। ठीक है, अभी जो पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट है या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो 15th कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। और इस असेंबली के जो लीडर ऑफ द हाउस है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शहबाज शरीफ, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। लीडर ऑफ द हाउस हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। और लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है? डॉक्टर राजा रियाज। ठीक है, वो डॉक्टर बन गया है राजा रियाज। तो वो जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये 15th कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी चल रही है आपकी। उसके बाद बच्चे पाकिस्तान के अंदर आइन बनाने के लिए कुछ एफर्ट्स की गई। उन एफर्ट्स में से, अच्छा उन एफर्ट्स को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये डिस्कस कर लें कि जब पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त कुछ एसिड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। तो उन एसिड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें मिलिट्री वेपन्स की, तो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे 36% वेपन्स, और इंडिया के हिस्से में आए थे 64% वेपन्स। एक तो ये चीज आपने याद रखनी है। एंड सेकेंडली, अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उस वक्त 4 बिलियन रुपीस जो है वो पड़े हुए थे, जिनमें से 750 मिलियन जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में है, और बाकी जो है वो इंडिया के हिस्से में गए। ये पैसों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने जो है वो माइंड में रखना है। उसके बाद 12 मार्च
1949 को पाकिस्तान के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुई जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं, जिसे उर्दू में करारदाद मकासिद कहते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर किसने पास करवाई? ये लियाकत अली खान ने जो है वो पास प्रेजेंट की थी और इसको अप्रूव किया पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, और इसको पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है। ये समझ लें कि पाकिस्तान की आइन साज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में जो है वो एक पहला कदम था। उसके बाद बच्चे 1949 में एक इवेंट हुआ जिसे एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे कराची एग्रीमेंट कहा जाता है। कराची एग्रीमेंट के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर लाइन एस्टेब्लिश की गई। ठीक है, सीज फायर लाइन एस्टेब्लिश की गई। ये पाकिस्तान और इंडियन और कश्मीर के दरमियान जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 1972 में एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन जुल्फकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी, जिसे शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं या शिमला डिक्लेरेशन बोलते हैं। उसके तहत इस सीज फायर लाइन को चेंज कर दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल में। लाइन ऑफ कंट्रोल में अब बच्चे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है ना लाइंस हैं। अगर हम बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल, तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, इट इज अ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तानी आजाद कश्मीर एंड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। दिस इज लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद एक है वर्किंग बाउंड्री। वर्किंग बाउंड्री इज द बॉर्डर बिटवीन सियालकोट सेक्टर एंड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। और एक उसके बाद है आपकी रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन इज द रिमेनिंग बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जिसमें पंजाब और बाकी इलाके हमारे आ जाते हैं, जो नॉर्मल बॉर्डर जिसे हम कहते हैं। बाकी जो कश्मीर के साथ बॉर्डर है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है और एक जो है वो आपकी वर्किंग बाउंड्री है। उसके बाद बच्चे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई। किस साल में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का परमानेंट पार्ट बनाया गया? किस साल में इसको जो है वो परमानेंट पार्ट बनाया गया? इट वाज आई थिंक इन 1985 में जो है वो इसको किया गया था। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है लियाकत अली खान की असैसिनेशन कब हुई? लियाकत अली खान की असैसिनेशन हुई 1951 में। और इससे पहले एक वाकया हुआ था जिसको बोलते हैं रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी, जिसमें कुछ जो है वो पोइट्स, कुछ सोल्जर्स, जनरल अकबर शायद नाम था उनका, उन्होंने लियाकत अली खान की हुकूमत को टॉपल करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम हो गए। तो ये रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी वो कहलाई 1951। इसमें एक बड़े प्रोमिनेंट पोइट जिनका नाम फैज अहमद फैज है, उसको भी अरेस्ट किया गया। फैज अहमद फैज को भी अरेस्ट किया गया। और फैज अहमद फैज को आपको पता ही है द फेमस लेनिन प्राइज मिला है किससे? रशिया से 1962 में। अच्छा, लेनिन प्राइज एक तो फैज अहमद फैज को मिला, उसके अलावा एक और शख्स को भी मिला है। वो दूसरा शख्स कौन सा है? अब्दुल सत्तार ईधी जी। अब्दुल सत्तार ईधी को जो है वो ये अवार्ड मिला है दूसरा। अच्छा, अब्दुल सत्तार ईधी की वफात कब, किस साल में हुई? जी बच्चे, अब्दुल सत्तार ईदी की वफात किस साल हुई? इनकी वफात जुलाई 8 2016 में हुई। ठीक है, जुलाई 8 2016 में। और बिल्किस ईदी की जो है वो वफात कब हुई? इनकी 2022 में अप्रैल के मंथ में 15 अप्रैल या 14 अप्रैल
2022 में जो है वो इनकी वफात हुई बिल्किस की। उसके बाद लियाकत बाग के अंदर लियाकत अली खान की जो है वो इमरान खान के दौर में नहीं हुई थी, बल्कि सीधी की इमरान खान के, दोनों की इमरान खान के दौर में नहीं हुई, ना अब्दुल सत्तार ईदी की और ना ही बिल्किस ईदी की। 2016 में मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी और 2022 में भी मेरे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। उसके बाद बच्चे आप आ जाते हैं वापस, और जहां पर लियाकत अली खान की असैसिनेशन हुई उसको कंपनी बाग कहते थे, बाद में जो है वो उसको लियाकत बाग का नाम रख दिया गया। एक अफगानी शख्स था सईद अकबर, जिसने जो है वो लियाकत अली खान को शूट किया और उनको जो है वो ऑन द स्पॉट ही गोली मार दी गई। ठीक है बच्चे। और अब वहीं पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो कि बिलावल की वालदा हैं, उनको 2007 में जो है वो दिसंबर 2007 में असैसिनेट कर दिया गया। ठीक है, उनकी असैसिनेशन भी वहीं पर हुई। उसके बाद 1950 के अंदर लियाकत अली खान और नेहरू के बीच में एक पैक्ट हुआ, लियाकत नेहरू पैक्ट। ठीक है, लियाकत नेहरू पैक्ट ये साइन हुआ, ये ट्रीटी जो है वो, या ये पैक्ट जो है साइन हुआ न्यू दिल्ली के अंदर। और इस पैक्ट के अंदर इस बात को इंश्योर किया गया कि जो माइग्रेशन है फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टू इंडिया, इट मस्ट बी पीसफुल, और हिंदुस्तान में जो रह जाएंगे मुसलमान उनकी सुरक्षा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट करेगी, और पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रह जाएंगे या नॉन मुस्लिम रह जाएंगे उनकी हिफाजत पाकिस्तानी जो लोग हुकूमत जो है वो करेगी। उनके साथ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन या उनको किसी किस्म के जुल्म सितम का निशाना जो है वो नहीं बनाया जाएगा। ये लियाकत नेहरू पैक्ट कहलाया, दिल्ली के अंदर 1950 में जो है वो ये साइन हुआ। उसके बाद बच्चे अब और कौन कौन से इवेंट्स हैं। अच्छा, नेशनल एंथम के ऊपर भी बात कर लेते हैं। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, ये बच्चे इसकी जो लिरिक्स हैं वो किसने लिखी थी? ये लिखी थी अहमद जी चागला ने। ठीक है, अहमद जी चागला ने कौन से साल में लिखी थी? 1949 में, 1949 में लिखी थी। और इसका सॉरी इसका म्यूजिक कंपोज किया, नॉट लिरिक्स, इसका म्यूजिक कंपोज किया गया था अहमद जी चागला की तरफ से। और इसकी लिरिक्स किसने लिखी थी? इसकी लिरिक्स लिखी थी 1952 में हफीज जालंधरी ने, जिन्होंने एक बड़ा मशहूर गाना भी लिखा था, अभी तो मैं जवान हूं। ये गाना भी हफीज जालंधरी का ही है। ठीक है, और हफीज जालंधरी ने कोई टोटल, जब ये हफीज जालंधरी की लिरिक्स सिलेक्ट हुई थी तो टोटल 723 एंट्रीज जो है वो सबमिट हुई थी। 723 लोगों ने जो है वो सबमिट कराए थे अपने जो एंट्रीज हैं इसके लिरिक्स के लिए। तो लियाकत अली सॉरी हफीज जालंधरी की एक्सेप्ट हुई। और ये तराना सारे का सारा पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सिर्फ एक लफ्ज इसमें उर्दू जुबान का है, और वो कौन सा है? का जो है वो उर्दू जुबान का लफ्ज है। इस तराने की जो ड्यूरेशन है वो है 80 सेकेंड्स, यानी कि 1 मिनट और 20 सेकेंड। इस तराने के अंदर 3 स्टेंजाज हैं। ठीक है, 3 स्टेंजाज जो है वो आपको इस तराने के अंदर मिलते हैं। इस तराने को पहली दफा जो अप्रूव किया गया वो 13 अगस्त 1954 को जो है वो ये तराना आपका जो है वो अप्रूव हुआ 1954 में। उसके बाद एक तराना है दिल दिल पाकिस्तान, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिल दिल पाकिस्तान। ये तराना जो है वो वाइटल साइंस बैंड ने जो है वो 1987 में, वाइटल साइंस ने जो है वो सिंग किया था, जुनेद जमशेद ने इसको गाया था, और इसे पाकिस्तान का सेकंड नेशनल एंथम जो है वो कहा जाता है। उन्होंने झंडा झंडा जो है वो डिजाइन किया था। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान के झंडे के ऊपर। पाकिस्तान का झंडा, नेशनल फ्लैग, इसे कब अप्रूव किया पार्लियामेंट ने? जब पाकिस्तान की पहली आइन साज असेंबली बनी 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग जो है वो अप्रूव हो गया।
और ये नेशनल फ्लैग जो है वो जिसने डिजाइन किया था उनका नाम था अमीरुद्दीन किदवाई। अमीरुद्दीन किदवाई बाय प्रोफेशन क्या थे? ही वाज अ लॉयर, बाय प्रोफेशन वो एक वकील थे, और उन्होंने कायदे आजम के कहने पे जो है वो ये झंडा जो है वो डिजाइन किया। उसके बाद का आ जाता है, हाँ जी, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान का बच्चे किसने सेट किया था? स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान का 1951 में सेट किया प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने। प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे जो है वो हमारा टाइम आगे है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो टाइम है आप क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइम्स हैं वो किसके सबसे ज्यादा है? फ्रांस के हैं। टोटल कितने हैं? 12। 12 जो है वो स्टैंडर्ड टाइम है। उसके बाद बच्चे पाकिस्तान के अंदर सुई के मकाम से गैस निकली, सुई गैस, ये कौन से साल में निकली थी? इट वाज इन 1952। 1952 में जो है वो सुई के मकाम से आपकी गैस निकली। उसके बाद पाकिस्तान की 1948 के अंदर पाकिस्तान में पहली पोस्टेज स्टैंप जो है वो इशू की गई। 1948 में पहली पोस्टेज स्टैंप, और ये जो पोस्टेज स्टैंप थी इसको डिजाइन किया गया था अब्दुल रहमान चुगताई की तरफ से। ठीक है, अब्दुल रहमान चुगताई की तरफ से 1948 में पाकिस्तान की पहली पोस्टेज स्टैंप जो है वो डिजाइन की गई, और इस डिजाइन को अप्रूव किसने किया? कायदे आजम ने। कायदे आजम ने जो है वो इसको अप्रूव किया, और इनके ऊपर जो स्लोगन लिखा हुआ था वो स्लोगन था पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगन जो है वो इसके ऊपर लिखा हुआ था। बच्चे सॉरी, मैं माइक ऑफ किया हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक जो है वो कब बना था? वो बना था 1948 में, और उसका इफ्तिताह कायदे आजम ने किया था। और इसके पहले जो गवर्नर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था जाहिद हुसैन। जो अभी मौजूदा गवर्नर है उनका नाम क्या बेटा? जो अभी मौजूदा गवर्नर है उनका नाम है जमील अहमद। कमर बाजवा बेटा, कमर बाजवा तो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना। जमील अहमद। उसके बाद बच्चे पाकिस्तान के अंदर पहले सेंसस कब हुए? पहली जो मर्दमशुमारी पाकिस्तान में कब हुई? पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी, वो तो बड़ा पुराना है, तारिक बाजवा तो बहुत पुराना, 1951 में हुई। 1951 में पाकिस्तान के जो है वो पहली मर्दमशुमारी हुई। दूसरी मर्दमशुमारी 1961 में हुई, और अभी जो मोस्ट रिसेंट मर्दमशुमारी हुई वो 6th सेंसस है जो कि 2017 में हुए। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की आबादी 207 मिलियन जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी। अभी जो पाकिस्तान के नेक्स्ट 7th सेंसस होगा, जो 7वीं मर्दमशुमारी होगी, वो होगी 2027 में, और मर्दमशुमारी हर 10 साल के बाद करवाई जाती है। ठीक है, मर्दमशुमारी हर 10 साल के बाद करवाई जाती है। तो ये आपका जो है वो सेंसस से रिलेटेड डाटा हो गया। अच्छा बच्चे, कायदे आजम की जो
बर्थ प्लेस है, उसका नाम क्या है? वो वजीर मेंशन है, ठीक है, वजीर मेंशन कराची, ठीक है, कराची जो है वजीर मेंशन कायद आजम की जो है वो बर्थ प्लेस है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है जी PIA, ओरिएंट एयरलाइन के नाम से 1946 में जो है वो ये पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन बनी थी। तब तो ये इंडिया का पार्ट था, बट ये ओरिएंट एयरलाइंस 1946 में बनी, बाद में ये पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन बन गई एंड इन 1955 इट वाज रीनेम्ड एज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो PIA 1955 में बनी। PIA के जो क्या कहते हैं पाकिस्तान का जो पहली प्राइवेट एयरलाइन कंपनी थी वो कौन सी थी? हजवेरी एयरलाइन। हिजवेरी जो है वो पहली प्राइवेट एयरलाइन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से चली। अच्छा, PIA जो है वो पहली एशियन एयरलाइन है जिसने सबसे पहले बोइंग त्यारे जो है वो चलाना स्टार्ट की। सबसे पहले बोइंग त्यारे जो है वो PIA ने चलाना स्टार्ट किए। उसके अलावा जो चाइना की तरफ किसी भी मुल्क ने जो सबसे पहले फ्लाइट चलाई वो कौन सी थी? पाकिस्तान। PIA ने जो है वो 1964 में सबसे पहले चाइना की तरफ जो है वो अपनी फ्लाइट चलाई और पाकिस्तान पहला नॉन कम्युनिस्ट कंट्री बना जिसने चाइना के साथ फ्लाइट से सर्विस शुरू की। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो कब खत्म हुआ था? 1963 में। और हमारे और उनके दरमियान ताल्लुकात कब कायम हुए थे? 1951 में, आई थिंक 49 में नहीं, 51 में जो है वो हमारे बाकायदा उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ 1958 में लगा। 1958 में लगा। उसके बाद बच्चे पाकिस्तान के अंदर 1 यूनिट का क्याम कब हुआ था? 1955 में। 1963 में बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हुआ था। पाकिस्तान के अंदर 1 यूनिट 1955 में बनी थी और 1 यूनिट में ईस्ट पाकिस्तान के और वेस्ट पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर थे, अक्सर पेपर में वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर का नाम पूछा जाता है, तो वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर का नाम था मुश्ताक अहमद गुरमानी। ठीक है, ये नाम आपने जो है वो याद रखना है। मुश्ताक अहमद गुरमानी। 1 यूनिट बनाई गई थी, इसमें ईस्ट पाकिस्तान एक सूबा था और वेस्ट पाकिस्तान के सारे सूबों को मिला के एक सूबा बना दिया गया था, इसका नाम वेस्ट पाकिस्तान था। गुरमानी साहब जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर बने और इसको जो है वो 1970 में जनरल याहिया खान ने जो है वो खत्म कर दिया 1970 में। और इसके खत्म करने के बाद जब सूबे बहाल हुए तो 1970 के अंदर एक न्यू प्रोविंस सामने आया जिसका नाम बलूचिस्तान रखा गया। ठीक है, तो बलूचिस्तान जो है वो 1970 में सूबा बना था। उसके बाद बच्चे निगार फिल्म अवार्ड्स। निगार फिल्म अवार्ड्स बेसिकली 1957 में जो है वो स्टार्ट हुए थे और ये पाकिस्तानी सिनेमा को प्रमोट करने के लिए जो है वो बनाए गए थे और ये एनुअली अवार्ड सेरेमनी होती थी। इसको पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑस्कर अवार्ड का दर्जा दिया, यानी कि ये पाकिस्तान के ऑस्कर अवार्ड कहलाते हैं। 2002 के बाद जो है वो ये अवार्ड्स नहीं हुए। 2002 को ये 46 निगार अवार्ड हुए थे, उसके बाद नहीं हुए। 2017 में सुना था कि होंगे, लेकिन जो है वो आइडिया मुझे याद नहीं है कि शायद वो भी नहीं हुए थे। 47 जो निगार अवार्ड 2017 में होने थे वो नहीं हुए थे शायद। उसके बाद सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज। सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज किसने इंट्रोड्यूस कराया था? अयूब खान ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद बच्चे एक EBDO, इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था?
ये 1955 में अयूब खान ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। और इसके मुताबिक क्या था, इसके मुताबिक ये था कि जितने भी लोग जिन्होंने करप्शन की है उनके खिलाफ जो है वो, ये कौमी खजाने को लूटा है, उनको उनके खिलाफ जो है वो अकाउंटेबिलिटी होगी, उनका एहतसाब किया जाएगा। ईबीडीओ, इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, और उन्हें नौकरियों से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये जो है वो अयूब खान ने किया था। इससे पहले लियाकत अली खान के दौर में जो है वो प्रोडा आया था। ये 19, ये बच्चे कोशिश करें कि आप लोग ये लाइनें ना लगाएं ऊपर। 1949 के अंदर जो है वो ये बना था लियाकत अली खान के दौर में। और इसका मकसद भी क्या था, इसका मकसद भी यही, ये बेसिकली एब्रीवेशन थी, पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट प्रोडा, जिसको 1949 में बनाया गया था। और ये भी बेसिकली अकाउंटेबिलिटी थी, अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है वो बनाया गया। कोई बात नहीं सना, मुझे पता चल गया था बेटा, आप तो ऐसी बच्ची नहीं है। उसके बाद बच्चे ये जो सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी थी, इसमें नंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स की तादाद कितनी थी? इसके अंदर इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स की तादाद थी 80,000, 40,000 फॉर साउथ ईस्ट पाकिस्तान एंड 40,000 फॉर वेस्ट पाकिस्तान। और ये 5 टायर प्रोग्राम था। ये एक स्ट्रक्चर था इसका, 5 टायर्स पे मुश्तमिल था। उसके बाद आप आ जाते हैं जी बेटा पाकिस्तान का स्टेट एम्बलम। पाकिस्तान का स्टेट एम्बलम किस साल अडॉप्ट किया गया? स्टेट एम्बलम जो है वो किस साल अडॉप्ट किया गया? इट वाज इन 1954। 1954 में जो है वो इसको अडॉप्ट किया गया। और इसके ऊपर 4 फसलें बनी हुई हैं। 4 फसलें कौन कौन सी बनी हुई है इसके ऊपर? इसके ऊपर बेटा कॉटन, आपका वीट, आपका जूट, और आपका टी। ये 4 फसलें जो है वो, कॉटन, वीट, जूट एंड टी, ये 4 फसलें जो है वो आपके ऊपर बनी है। और इसके ऊपर पाकिस्तान का मोटो भी लिखा हुआ है। मोटो क्या है जी? ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। ये जो है वो पाकिस्तान का नेशनल एम्बलम है। उसके बाद इस्लामाबाद पाकिस्तान का न्यू कैपिटल बनेगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान का न्यू कैपिटल, जो पहला कैपिटल था वो कौन सा था? कराची पाकिस्तान का पहला कैपिटल था। लेकिन 1959 में अयूब खान के दौर में जो है वो ये फैसला हुआ कि इस्लामाबाद को जो है वो नया कैपिटल, ये नेशनल मोटो बेटा, नेशनल मोटो ईमान, इत्तेहाद, तंजीम नेशनल मोटो है। 1959 में फैसला हुआ कि इस्लामाबाद जो है वो नया कैपिटल बनाया जाएगा। और 1967 में इस्लामाबाद नया कैपिटल बन गया ऑफिशियली। सारा कुछ जो है वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया। अच्छा, ये जो मुझे याद आ गया, इस लोगो के डिजाइन का तो मैंने बताया नहीं है। हु डिजाइन दिस लोगो? ये लोगो डिजाइन किया था जी मेराज मोहम्मद ने जो है वो इसको डिजाइन किया था। और जो स्टूडेंट था एनसीए का स्टूडेंट था मेराज मोहम्मद, उसने जो है वो इसको डिजाइन किया था। उसके बाद जो मास्टर प्लान था इस्लामाबाद सिटी का, वो कौन से मुल्क की कंपनी ने जो है वो बनाया था? मास्टर प्लान जो है वो ग्रीक कंपनी थी एक, उसने जो है वो बनाया था इसको। उसके बाद इस्लामाबाद के बाद आ गया जी आपका मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान बच्चे किस साल बना था? मीनार पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1960 में, और ये कंप्लीट हुआ था 1968 के अंदर। ठीक है, इसे लिबर्टी टावर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, लिबर्टी टावर ऑफ पाकिस्तान भी। और ये कौन से इवेंट की याद में बनाया गया है? ये 23 मार्च 1940 को जो है वो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, उसकी याद में जो है वो बनाया गया। बच्चे मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को?
एक नासिरुद्दीन मुराद खान, एक रशियन पाकिस्तान जो है वो रशियन बॉर्न पाकिस्तानी आर्किटेक्ट थे। उन्होंने जो है वो इसको बनाया था, इसका डिजाइन जो है वो बनाया था मीनार पाकिस्तान का। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं मज़ार कायद। मज़ार कायद कब बना था? ये बना था 1971 में, ठीक है। 1971 में जो है वो ये बना था। और यहाँ पर कायद आजम के अलावा और लोगों की कब्रें भी हैं, जैसे कि फातिमा जिन्ना की कब्र है, लियाकत अली खान की कब्र है, उसके अलावा सरदार अब्दुल रब नश्तर की कब्र है, और उसके अलावा जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान के पहले वाइस प्रेसिडेंट नूरुल अमीन की जो है वो कब्र भी यहाँ पर है। तो 5 लोगों की कब्रें मीनार मज़ार कायद में जो है वो मौजूद हैं। नूरुल अमीन पाकिस्तान के पहले वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रहते हैं। उसके बाद बच्चे ये जो इसका जो डिजाइन बनाया था वो था याहिया मर्चेंट। याहिया मर्चेंट जो है वो एक मुंबई बेस्ड आर्किटेक्ट थे। उन्होंने जो है वो इसका डिजाइन बनाया था और 1971 में ये जो है वो कंप्लीट हो गया था। जिस जगह पर जो है वो मौजूद है उसका एरिया 53 हेक्टर है। मतलब जहां पर जिस पार्क में ये बना हुआ है मज़ार का, तो उस पार्क का एरिया 53 हेक्टर पे मुश्तमिल है। उसके बाद बच्चे इंडस वाटर ट्रीटी। बच्चे जैसे जैसे डेट्स मुझे क्लियर होती जा रही हैं वैसे वैसे मैं आपके सामने बताता जा रहा हूँ, और ये इसी स्पीड से बता सकता हूँ मैं, अदरवाइज फिर लेट हो जाएगा। आ रही हैं सारी मस्जिदें, सारी चीजें आ रही हैं तरतीब से, जो जो ज़हन में आता जा रहा है वो लिखते जा रहे हैं हम लोग। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में बना हुआ, और ये कौन से शहर में साइन हुआ था? इंडस वाटर ट्रीटी इट वाज साइंड इन कराची। कराची में साइन हुआ, और इसे पाकिस्तान की तरफ से साइन किया गया था अयूब खान ने, और हिंदुस्तान की तरफ से किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसके तहत 3 ईस्टर्न रिवर इन सॉरी रावी, ब्यास और सतलुज हिंदुस्तान को दे दिए गए, और 3 वेस्टर्न रिवर इंडस, जेहलम और चनाब ये जो है वो पाकिस्तान को दिए गए। अब पाकिस्तान के हिंदुस्तान के लेकर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कुछ खदशात भी हैं, कुछ इख्तलाफात भी हैं। जैसे कि पाकिस्तान का इंडिया को लेकर बगलियार डैम पे जो है वो इख्तलाफ है कि इंडिया बगलियार डैम बना रहा है, और कौन सा दरिया पे बना रहा है? पाकिस्तान के चनाब रिवर पे बना रहा है, ठीक है। चनाब रिवर के ऊपर जो है वो बना रहा है। इसी तरह किशन गंगा डैम जो है वो इंडिया किसके ऊपर बना रहा है? ये इंडिया बना रहा है जेहलम रिवर के ऊपर, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में एक और भी इशू है तुलबुल प्रोजेक्ट को लेके, ठीक है। तुलबुल प्रोजेक्ट ये भी आपका दरिया जेहलम के ऊपर है, ये भी इंडिया की तरफ से बन रहा है, और इसके ऊपर भी पाकिस्तान को एतराज है। उसके बाद बच्चे आपकी जो नेक्स्ट चीज आ जाती है, पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? जैसे अमेरिका की नासा है, स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? उसका नाम है सुपार्को। और ये कब बनी थी? ये 1961 में जो है वो बनी थी। रोटी खाने के पैसे नहीं, और स्पेस एजेंसी भी हमारी है, वेरी गुड। उसके बाद आपका बच्चे आ जाता है पाकिस्तान और भारत की जो पहली जंग हुई थी, इंडो पाक वॉर। पहली जंग नहीं, सॉरी, दूसरी जंग। ये कब हुई थी? 1965 में हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कमांडर इन चीफ कौन थे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के? जनरल मूसा खान। अक्सर बच्चे जनरल या अयूब खान लगा देते हैं, तो वो नहीं थे, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। जनरल मूसा खान जो है वो पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ थे उस वक्त। ये जंग 6 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक जो है वो चलती रही है, और ये 17 दिन तक ये जंग जो है वो जारी रही है। इसमें
मेजर अजीज भट्टी जिन्हें निशान हैदर भी मिला, वो जो है क्या कहते हैं इसमें शहीद हुए, और वो बैटल ऑफ बर्की में जो है वो शहीद हुए मेजर अजीज भट्टी। अच्छा, सुपार्को के ऊपर मुझे याद आ गया, पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट जो था बदर-1, वो इसी सुपार्को एजेंसी ने जो है वो 1990 के अंदर जो है वो लॉन्च किया था। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट जो पाकिस्तान ने भेजा था वो चाइना के थ्रू, इसी एजेंसी ने जो है वो पाकिस्तान ने क्या कहते हैं चाइना के अंदर लॉन्च सेंटर था, इस एजेंसी का बनाया हुआ था सैटेलाइट, जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया था चाइना के थ्रू 1990 में। उसके बाद बच्चे 1965 की 1966 के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ। ताशकंद डिक्लेरेशन जो है ताशकंद डिक्लेरेशन किसने स्पॉन्सर किया था? इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय यूएसएसआर ने इसको स्पॉन्सर किया था। उज्बेकिस्तान में ये हुआ था बिटवीन इंडियन हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानी हेड ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे। और जिस दिन ये डिक्लेरेशन साइन हुआ, अगले दिन ताशकंद के अंदर ही लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। उसके बाद उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है, अच्छा ये जो ताशकंद डिक्लेरेशन